अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रखे मैं कॉपी न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक का आप सबको रमज़ानुल मुबारक का तीसरा रोज़ा भाई बहुत बहुत मुबारक हो। हमेशा मैं सस्ती शायरी सुनाता हूँ, तो आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए, वो भी आप लोगों के साथ मिल के। तो भाई हम ना अक्सर सस्ती शायरी सुनाते हैं आप लोग को हंसाने के लिए, लेकिन आज ना मैं मतलब रमज़ान का एक वाक़या आप लोगों को सुनाऊँगा, छोटा सा है। और फिर आप भी मुझे सब अपना अपना फ़नी या जो भी आपका रमज़ान का कोई किस्सा कोई वाक़या होगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर सुनाना। भाई जो फजूल कमेंट होते हैं उनको लाइक मत करना। जो बंदा किस्सा सुना रहा होगा ना अपना, आप सुनना जाके कमेंट्स में, उसका रीड करना, अच्छा हुआ तो उसको लाइक कर देना उसी कमेंट को, ताकि वो जितने भी वाक़यात और किस्से हमारी एनोनिमस वाली कमेंट में सुनाएगी वो सबसे ऊपर आ जाएँ। फजूल के कमेंट्स को लाइक मत करना, जस्ट अच्छे अच्छे वाक़यात जो सुनाएंगे लोग उनको लाइक कर देना। तो मेरे उसके लिए मेरा सीन ऐसा था जब मैं छोटा था ना। अब आपको पता है जब हम छोटे होते हैं सबका दिल करता है भाई रोज़े रख लें। अब बच्चे होते हैं ना, तो मतलब रोज़ा एक नई चीज़ होती है और हम कहते हैं सवाब मिलेगा। बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं सब अपने अपने जब बचपन में। तो मेरा क्या सीन था कि मेरा भी दिल करता था मैं रोज़ा रखूँ। अब घर वाले जो थे ना उनको पता था कि ये इसकी एज इतनी कम है, रोज़ा नहीं रख सकता। तो उन्होंने पता है क्या मतलब निकाला था कि भाई तू ना 12 बजे तक का रोज़ा रख ले, वो आधा रोज़ा होता है, बच्चों के लिए होता है। तो उन्होंने ऐसे मुझे पागल बनाया और फिर मैं आधा रोज़ा रखता था रमज़ान में, मतलब 12 बजे। भूख तो लग रही होती थी बहुत मतलब, लेकिन शौक था रोज़ा रखने का। फिर मेरे घर वाले मुझे धोखे से आधा रोज़ा रखवाते थे कि भाई बच्चे आधा रोज़ा रखते हैं, आप आधा रोज़ा रख लो, 12 बजे खुल जाएगा। तो फिर मैं ऐसे आधा रोज़ा रखता था। और अब मुझे बड़े होकर पता चला कि मुझे कितना बेवकूफ़ बनाया गया, एल ओ एल लॉल। तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आप सब भी ना अपने अपने ऐसे वाक़यात रमज़ान से मिलते जुलते या रोज़े से मिलते जुलते कमेंट में ज़रूर बताना। तो होप सो सबके मज़े के होंगे और सबके वाक़यात हम लोग सुन के एंजॉय भी करेंगे। तो सब लोग कमेंट करना और एक दूसरे कमेंट लाइक कर देना। और भाई हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना, मेरी एनोनिमस की पब्लिक ठोक देना लाइक बटन। चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। हम जा रहे थे नोवो, जिसका नाम हमने रखा हुआ है कराची एनोनिमस की पब्लिक, और डो स्क्वाड खेल रहे थे। काफ़ी मज़े का सीन होने वाला है। अच्छा, बहुत से मैचेस ऐसे होते हैं मेरी एनोनिमस की पब्लिक के बॉट नहीं मिल रहे होते, और बहुत से मैचेस ऐसे होते हैं हमको भाई बॉट पे बॉट मिल रहे होते हैं। तो जो बाकी मोस्ट ऑफ मतलब बहुत से यूट्यूबर होते हैं ना वो दिखाते नहीं कि बॉट मारा। तो भाई हम तो दिखाते हैं, लॉबी हल्की है तब भी आपका एनोनिमस आपको दिखाएगा, भारी लॉबी है तब भी दिखाएगा, बॉट मारा तब भी दिखाएगा, हैकर प्रो बंदा मारा तब भी दिखाएगा। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा बहुत काफ़ी बॉट भी मारे थे, मतलब मिल रहे थे। आपको पता है वो अचानक से आगे टपक जाते ना बॉट, तो वैसे ही आ रहे थे और ऐसे टाइम पे आ रहे थे कि मैं खुद हैरान था भाई ये कहाँ से आ रहे हैं, भाई इनको किसने बुलाया भाई। तो मेरी नॉन पब्लिक लूट की रगों में कोई नहीं आया था, तो हमने फैसला किया भाई कि यहाँ से बग्गी उठा के चलते हैं मिलिट्री बेस। अगर नोवो कोई नहीं आया तो मिलिट्री बेस लाजमी हमें बंदे मिले होंगे। लेकिन जैसे हम यहाँ से जाने लगे, भाई आगे पूरा का पूरा स्क्वाड घूम रहा था। ये पाकिस्तानी लॉबी अचानक से इतनी वो होती जा रही है अजीब, मैं बताऊंगा कैसे। ये भाई साहब को एक को डाउन किया, ग्यारह को नॉक हो चुका है, दूसरे को डाउन किया। अब इनका जो तीसरा बंदा था वो वॉल पे था। सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, बेचारा लेट गया। वाह 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 भाई, हम हमें तो नज़र नहीं आ रहे सर। आप जंप करके यहाँ पे तीसरे को भी डाउन किया पब्लिक। अब मुझे लग रहा था जब ये तीन बंदे ना, चौथा भी यहीं कहीं पे होने वाला है। तो ज़रा को मार्क करके बता रहा भाई बंदा वहाँ है, बंदा वहाँ है। मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मैंने कहा वहाँ तो मैंने बंदा नॉक किया, लेकिन ज़ारक बोल रहा था भाई वहाँ पे बंदा लेटा। तो मैंने ऐसी मौली वाली फेंक दी कि जहाँ भी वो लेटा है मर जाएगा, लेकिन वो नॉक वाला ही था जो उसको लग रहा था कि बंदा लेटा हुआ है, वो मेरा नॉक वाला बंदा ही था पब्लिक। तो भाई अब ये जो मतलब पाकिस्तानी लॉबी जो मैं कह रहा था ना अजीब होती है रिपब्लिक, इतना मतलब बहुत से बंदे इतना कैंप कर रहे होते हैं। आज का ही मतलब जब मैं आज रात को गेम प्ले बना रहा था ये वाला, इससे पहले वाला, तो उसमें हम लोग गए थे स्कूल के अपार्टमेंट्स, और ऊपर जब घुसे ना, मतलब जो बिल्डिंग की अलग अलग फ्लोर्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग जगह पे भाई कैंप करके बैठे थे। एक बंदे का साउंड आ रहा था, गए तो इतने ज़्यादा बंदे निकले, अलग अलग मार दिया उन्होंने। तो इतना गंदा कैंप वैम्प हो रहा होता है, इसलिए मैं अजीब लॉबी बोल रहा था। अब ज़ारक भैया को रिवाइव देने के चक्कर में कभी इधर से बॉट आ रहा है, कभी उधर से बॉट आ रहा है। और मतलब मुझे तो ये लग रहा था कि रियल बंदा होगा। चौथा बंदा इनका रहता था ना, तो डर ही लग रहा था। और फिर बॉट भैया हमारा किल चढ़ने लगे। तो फाइनली दो बॉट को मारने के बाद हमने ज़ारक भैया को रिवाइव दिया। और ये जो बंदे थे भाई डायरेक्ट नोवो नहीं आए, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर जो है ना वो काफ़ी अब मतलब बहुत से तो टॉप के अग्रेसिव प्लेयर होते हैं, बहुत रश करके बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन बहुत से हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, ये तो आप भी एग्री कर दोगे, आप भी खेल रहे हो तो लॉबीज़ पाकिस्तानी। तो अब तो मतलब इतना गंदा गंदा कैंप हो रहा होता है हमारी लॉबीज़ में। और अच्छे प्लेयर्स भी बहुत आते हैं लेकिन कैंपर्स भी बहुत आ रहे होते हैं। तो वही गलत ही गलत सीन हो रहा था। लेकिन हमारे पास प्लेयर थी यहाँ पे पब्लिक, और जिनकी क्रेड्स मिल गई थी। अब देखो इन्होंने नोवो आने का फैसला नहीं किया, यहाँ पे उतरे थे ब्रिज के पास, छोटे छोटे कंपाउंड लूट के फिर नोवो मारने के लिए आ रहे थे। लेकिन इनको नहीं पता था भाई हम आगे से आ रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे मेहरान गड्डी उठाई पब्लिक, और जो हमारा लाइक
मिशन था कि जाके मिलिट्री में बंदे मारे जाएं, हमने उसको कंटिन्यू किया। मतलब ये थोड़ा सा अच्छा हो गया था मेरे लिए, क्योंकि जहाँ मेरा किल नहीं थे नोवो में, हमारे किल ही नहीं हुए थे, अब हमारे 5 किल हो चुके थे। तो मतलब किल्स जो होते हैं वो एक अच्छा, मुझे ज़्यादा मैटर नहीं करता पब्लिक। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो क्या ना भाई आपका 1 किल 2 किल 3 किल या 20 किल कोई मैटर करता नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किल से। बस ऐसा सीन होता है कि आप लोग देखते हो ना, तो बहुत सी ऑडियंस ऐसी होती है जो जो मुझसे एग्री करती है कि अच्छा कंटेंट होना चाहिए या बस अच्छा अच्छा गेम प्ले ओवरऑल होना चाहिए, किल्स मैटर नहीं करते। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको किल देखना अच्छा लगता है, ओ यार 25 किल वाह, 40 किल वाह, तो वो इस टाइप के लोग भी होते हैं। तो उनकी मतलब उन टाइप के लोगों के लिए मैं थोड़ा सा किल्स के लिए खेलता हूँ कि हाई किल्स हो जाए तो मज़ा आ जाए, ऐसा सीन है। लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूँ एक अच्छी गेम हो, बेशक मेरे 8-10 किल हों या 5-6 किल हों, बट एक अच्छा गेम प्ले हो, वो मैं पोस्ट कर दूँ पब्लिक। फिर हमारे मिलिट्री बेस जिसका नाम हमने रखा हुआ है मुल्तान, और यहाँ पे भाई हमें एक कैंगरू नज़र आया, जंप कर रहा था मामा हीरदा। अच्छा, हीर का मामू होता है इसका मतलब मामा हीरदा, वो था ना हीर रांझा, तो मैं वो बोलता हूँ। अगर आप लोगों को इसका मतलब नहीं पता कि हीर रांझा आपने सुना होगा, जैसे सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट ऐसे, तो हीर का मामा मामू, तो मैं मामा हीरदा एनिमीज को ये बोलता हूँ। अब अभी यहाँ पे बंदे थे, अब पीछे से उसका टीममेट भी आ रहा था, मैंने यहाँ पे जंप करके भाग रहा था, एक को डाउन किया, बेचारे को पता ही नहीं उमैर भैया को कि मैं हूँ। उमैर मेरी नहीं, उमैर तेरी, वाह वाह, कान के नीचे लगाया, शिव भैया को अभी बकरा बनाया। अब ये दोनों नॉक थे, अल्लाह जाने इनके बाकी 2 बंदे कहाँ थे। मुझे लग रहा था कि ये नॉक आसपास कैंप कर रहा हो, जैसे मैं जाऊँ भाई मेरी बैंड बजा दे, तो मैं थोड़ा सा एहतियात से जंप वम करके देख रहा था, लेकिन और कोई था नहीं। यहाँ से जो अच्छी चीज़ हमें मिली वो थी फ्लेयर की एमओ, बाबा जी मज़ा आ गया कि अब हमारे पास बाबा जी 2-2 फ्लेयर गन्स हैं। तो भाई जाके पचिंग की यानी पिंडी में जाके फ्लेयर चलाएंगे, आम मंगवाएंगे, कान के नीचे लगा के बकरा बनाएंगे, कुछ ऐसी सोच थी हमारी। जारक भैया हमें आपकी फ्लेयर नहीं चाहिए, हमारे पास एमओ है, हमारे पास फ्लेयर भी ऑलरेडी है। फिर मेरी एनोनिमस पब्लिक हमने अपनी मेहरान गड्डी उठाई और मिलिट्री बेस के ब्रिज से गुजरते हुए अब हमारा मिशन था कि पोचिंकी देखा जाए और फिर स्कूल अपार्टमेंट्स वगैरह, जो हम तरतीब से हमेशा बंदे ढूंढने के लिए अपना रूट इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह मेरी तौबा, नींद आ रही है मुझे। अच्छा, वॉइस ओवर में इतना बोलना पड़ता है ना, जब आप कंटिन्यूसली इतना बोलते हो या आप इतना पढ़ते हो तो वो आपको नींद आती ही है, बेशक आपको नहीं भी आ रही है या आप जस्ट सो के भी उठो या दिन का टाइम है, बट आप कंटिन्यूसली ज़्यादा बोलोगे, कुछ बुक रीड करोगे, तब आपको नींद आती है। तो ये मेरे साथ ऐसे इसलिए ये सीन होता है जो आप अक्सर गेम प्लेज में देख रहे हो। तो खैर मेरी नॉट्स के लिए हम लोग पहुँच गए थे पोचिंग की यानी पिंडी, जिसका हमने नाम रखा है रावलपिंडी। अब यहाँ पे आप अपने नॉर्म्स की ड्राइविंग देखोगे, ये देखो मेरे से अच्छा ड्राइवर आपने कभी देखा है, ये देखो, आए हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर। यहाँ मैं खुद की तारीफ़ कर रहा था कि देखिए मेरी ड्राइविंग, और इतनी देर में ये होता है यहाँ पे 8 टन, और फिर मैं बोलता हूँ अच्छा भाई मैं अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, एल ओ एल लॉल। अब यहाँ पे हमारे पास जो यूएसजी नहीं थी, स्टेडियम में लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, तो हमने फ्लेयर चला दी कि बाबा जी देख की जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नड़क अच्छे के लिए होगा, नहीं है यूएसजी तो अगर बंदे आए तो भाई फाइट ले लेंगे। अब तो मतलब इशू नहीं है, मैं वैसे भी फाइट ले सकता हूँ बिना यूएस लगाए, पर यूएस से ऐसा होता है कि मुझे पता होता है कि मैं मरूंगा नहीं, इनको मार दूंगा, तो इसलिए मैं यूएस नहीं यूएस लगा देता हूँ। ऊपर आ नहीं सकते वो, और वो नीचे होते हैं, तो मैं नेड करके नॉक करके जंप करके कैसे न कैसे मार देता हूँ, मुझे उस तरह मारने में बंदों को मज़ा आता है। अब पब्लिक बॉट भैया एक और आ रहे थे, जैसे मैंने आपको बोला कि हमें बॉट बहुत ज़्यादा बॉट मिले थे, तीसरा बॉट था ये। अब यहाँ पे ये मुझे लगा बॉट है पर ये रियल है। अब ये रियल बंदे पता नहीं कब मेरे को आ गए, बट ये थोड़े से हल्का स्क्वाड था। जहाँ अच्छा स्क्वाड होता है मैं आपको बताता हूँ पब्लिक, अच्छा स्क्वाड था, जहाँ हल्का स्क्वाड होता है मैं आपको वही बताता हूँ, ये हल्का स्क्वाड था। अब ये थोड़ा सा हल्का था स्क्वाड, वहाँ पे इस बंदे को M24 थी और ऐसे शॉट मारी और ये यहाँ पर आया, मुझे लगा पहले छत पे आएगा लेकिन यहाँ पर आता है, और बेचारे का M24 और मेरे मिनी से मर गया, LOL लॉल। तो हमें ईजी यहाँ पे किल्स मिल गए। उसके बाद मैं चला जाता हूँ फ्लेयर की लूट करने, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। हमारी फ्लेयर में आती है EWM बाबा जी, ओम हमारी पहली मोहब्बत, और साथ में M249। तो मैं फैसला करता हूँ भाई दोनों गन्स ही यूज़ कर ली जाएँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था भाई ओम के साथ बैरल चलाऊँ, ऐसे दिल नहीं कर रहा था। M249 देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई, 100 गोलियों वाली गन है, इसी को यूज़ कर लिया जाए। अगले ड्रॉप पे आता हूँ देखने के लिए, यहाँ पे ग्रोजर MK थी, ग्रोजर ले ली जार्जन ने। मेरी एनोनिमस वाली सुबह मुझे गाड़ी का साउंड आता है, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, तो गाड़ी वही पूरी 4 लोगों की आ जाती है। मैंने यहाँ पे एक को डाउन किया और
फ़ौरन से उनका कवर फायर आता है, मैं नॉक हो जाता हूँ। ज़ारो गाड़ी फाड़ते हैं तो पब्लिक इनके ना जो एक किल मुझे, मेरा वाला किल मुझे मिल जाता है, एक किल ज़ारो को मिलता है और 2 बंदे भी इनके बचे होते हैं, वो पीछे भाग जाते हैं। मतलब नॉक हुआ होगा, लास्ट होगा, 2 फिनिश हो गए थे, 1 नॉक, और वो पीछे जाके रिवाइव दे रहे होते हैं, हमें यहाँ पे रिवाइव मिल रहा होता है। मतलब गाड़ी फटी ना, तो गाड़ी से नॉक वाला किल फिनिश हो गया और एक और बंदा शायद डायरेक्ट मर जाता है। अजीब सिस्टम हुआ, लेकिन अभी 2 बंदे इनके बचे हुए थे। हमें भी उस टाइम समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। अच्छी टीम थी, अच्छा स्क्वाड था, लेकिन भाई आप हमारी फ्लेयर पे आएंगे तो जिंदा कैसे जाएंगे। हील वगैरह किया और फिर सारा फोकस कर दिया इनके ऊपर कि भाई रश किया जाए, बाकी 2 किल्स उठाए जाए। मॉली वाली फेंक रहा था मैं कि अगर यहीं पे पास में कहीं रिवाइव दे रहा होगा तो भाई मॉली वाली लगेगी। इतनी देर में दूर से स्प्रे आता है, फिर हमने निकाली और कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया किलर भैया को। पब्लिक ये देखना, ये बड़ा फनी सीन हुआ था। ये बॉडी शॉट मारा, अब इसकी हेल्थ काफ़ी कम होगी, ठीक है। उसका टीममेट बचाने के लिए आ रहा है, उसको देखना वहाँ से भागता भागता आएगा, मुझे भी नजर आ रहा होगा भागता भागता आ रहा है। वो देखो, वो ऑलमोस्ट पहुँच गया था, ये टच करने वाला होगा, बिल्कुल उधर ही वो नॉक बंदा पड़ा हुआ था और ये मुझे किल मिल गया। मेरे को इतनी हंसी आई, मैं क्या बेचारा पहुँच गया था, बिल्कुल उसके मुंह के आगे जाके मरा होगा अपने टीममेट के। तो मतलब फ़नी सा सीन हो गया था, हमारे लिए फ़नी था। वो तो भाई पता नहीं गालियाँ वालियाँ दे रहे होंगे हमें। खैर मेरे उसके बल्कि कब हमने पीछे वाले बंदों पर रश किया, स्मोक सोए हुए थे तो नज़र आते हैं वो पत्थर के पीछे था। स्प्रे किया, काफ़ी लो किया, बट M249 है तो दूर लॉन्ग रेंज में आपको पता है थोड़ा सा इशू होता है। मैं ट्राई कर रहा था कि अच्छे से कंट्रोल कर सकूँ। फिर हम और ज़्यादा क्लोज आके मेरी हेल्थ कम हो चुकी है। यहाँ पे मुझे नज़र आता है भाई, यहाँ पे मैंने सॉरी मैंने नॉक वाले को ही मारा। ओके, मतलब नॉक बंदा पड़ा था, ज़ारोक का नॉक था ये, तो उसी को किल मिलता है और दोनों किल वाले ज़ारोक को ही जाते हैं। तो मतलब इन 4 बंदों में से 3 किल उसको मिलते हैं, मेरे टीममेट को ज़ारोक को 1 किल मुझे मिलता है। फिर भाई अपनी M249 रीलोड वगैरह की, हील वगैरह की। हम लोग सर्कल के मिड में थे लेकिन बंदे काफ़ी कम अलाइव रह गए थे। 14 किल, 14 किल, अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे हो चुके थे। तो इतना कोई रोला नहीं था किल्स का, आगे जितने ही मिलते बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक अच्छा कंटेंट बन गया था मेरा। मैं बड़ा खुश था कि चलो मेरी वीडियो बन गई। मिड में थे लेकिन फिर भी हमें किल्स के लिए बंदे ढूंढने के लिए जाना था। लेकिन फ़िलहाल जो बंदे चर्च पे थे, हमारा सारा फोकस उन पे गया कि भाई चर्च वालों को देखा जाए कि वो जो एक बंदा भागता हुआ देखा था, तो मतलब चर्च पे बंदे होने थे लाजमी, तो भाई उन्हीं उन्हीं को जाके मारा जाए, उनके किल्स उठाए जाए। उससे पहले यहाँ पे आके लूट लूट वगैरह कर ली, जितनी उठा सकते थे, बैक फुल कर सकते थे। और लूट दिखाने का मकसद भी ये कि मेरी एनोनिमस के पब्लिक के मुंह में पानी आए, ज़रा उनको लालच हो कि लूट देख के उनका दिल ललचाए। वो मुझे दिल ललचाए से ना मेरी स्कूल के टाइम की एक वो याद आ गई पोइम कि एक था लड़का टोट बटोट, खाता था बादाम अखरोट, एक दिन उसका दिल जी ललचाया, गाँव से चल के शहर को आया, शहर में आके उसने देखा वैसी गाड़ी वैसा पैसा वैसे घर वैसा पता नहीं क्या क्या, ऐसे कुछ था। वो जो टोट बटोट था ना, उसका दिल करता था कि वो गाँव से शहर में जाए और शहर में पता नहीं क्या होगा। फिर वो आता है, उसको पता चलता है वैसे ही पैसा है, वैसे ही घर है, वैसे ही गाड़ी है। तो वो उस टाइप की कोई पोइम थी, नज़म थी, या जो भी मुझे अभी तक थोड़ी बहुत याद है बचपन की। तो मेरी उसके लिए अभी चर्च वाले बंदे थे, आ चुके थे नीचे। जैसे मुँह पर जाते इन्होंने ऐसे स्प्रे देके हमें बता दिया, और ये भाई ये जो गंदा ग्लिच है ना, नेट हाथ से छूट जाने वाला, एक ही नेट था, वो भी हाथ से छूट गया। और फिर भाई बिना नेट के अब हमें रश ही करना था और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने कर दिया आगे रश। एक बंदा वॉल पे नज़र आता है, दूसरा बंदा घर से साउंड आता है लेकिन वो पीछे जंप कर देता है। और यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ, ज़ारो को मारा होता है, मैंने उसको स्पॉट किया, कान के नीचे लगाया, मीर मैंगल भैया को बकरा बनाया और फिर आगे रश कर दिया। नॉक फिनिश हो गए थे भाई ये। अब इनका जो दूसरा टीममेट था, जो मैंने देखा था कि वॉल से क्रॉस करके भागा, वो पीछे भाग रहा था, इस घर में कूदा, इससे पीछे भागा, साउंड आ रहा था, इस घर में कूदा, इससे पीछे भागा और मार के भी आने लग गया था। तो हम जैसे ही क्लोज आते हैं, भाई साहब आते हैं और यहाँ पे कान के नीचे लगा के हमने इनको बकरा बनाया, लॉबी भगाया और फिर की इनकी मज़े से लूट। क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। तो मेरी आज कबली फिर हमने यहाँ पे पेट भर के लूट की और हम लोग फिर फ़ौरन से ओ भाई 6x लगा लिया। तब मैं मुझे तो मौका ही नहीं मिला है गैस। फिर मैं इसको लेकर हमने हैरान गाड़ी उठाई और जहाँ जहाँ हम जाके बंदे ढूंढ सकते थे ढूंढे। स्कूल अपार्टमेंट यानी सियालकोट जिसका हमने नाम रखा हुआ है, वहाँ पर आए थे और मतलब यहाँ पे ढूंढने लगे कि अब यहाँ पे चांसेस होते हैं पाकिस्तानी लॉबी में। अब हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि फ़ाइट लेनी है तो अब आप ना स्कूल के अपार्टमेंट ही आया करो, बड़े मज़े की फ़ाइट होती है। और आजकल भाई मेरी आजकल एक बड़ी बात मानती है, मेरी रश ही लगा रहता है स्कूल अपार्टमेंट में, लेकिन इस बार कोई था नहीं। उसके बाद मैं स्कूल भी देखता हूँ, रोज़क भी देखता हूँ, कोई नहीं मिला। वापस से पोचिंकी आते हैं क्योंकि सर्कल ही पोचिंकी में होता है, तो मैं पोचिंकी आता हूँ। अब यहाँ पे पब्लिक बड़ा फ़नी सीन होने वाला है, आप इसको फ़नी तरीके से एडिट करके मुझे इंस्टाग्राम पे मतलब टैग कर सकते हो अगर वेले हो तो। रमज़ान है वैसे, वेले हो तो कर सकते हो, वरना लाइक कोई इशू नहीं है। ये देखो यहाँ पे ए था
भाई साहब ने देखा, भाई साहब लेटे, भाई साहब हमारे मेहरान गड्डी के नीचे आ गए। पब्लिक अभी तो आपको मैं कह रहा हूँ पार्टी शुरू हुई है, फ्यूल ख़त्म हुआ, यहाँ पे 2 बंदे हमें एट अ टाइम पीक देंगे और आप देखना कि इनके साथ क्या सीन होता है। अब मुझे पता नहीं था, हाँ थोड़ा सा शक था क्योंकि वो बंदा बुश में लेटा हुआ था, बट कंफर्म नहीं था। इतनी देर में गोलियां पड़ने लगती हैं, उतरा मैं गाड़ी से फ़ौरन से ओम निकाली, ओम निकाल के ओपन में आया, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, और दोबारा कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। 2 बंदे नॉक किए और तीसरे को जब मैं रश करने के लिए जाने लगा तो उसने पीक दी, तीसरे को ज़ायरॉक ने मार दिया। तीनों के तीनों बंदे यहीं पे मर गए। अब पब्लिक मैं ये चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल ये 3 थे, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं क्या करता। सामने आपके 2 बंदे हैं, ठीक है, वो आप पे रश कर रहे हैं या आपने उनको पोजीशन दे दी, तो आपका अगर एक बंदा नॉक कर दिया, सामने वाले ने मेरा एक बंदा नॉक कर दिया, तो मैं एक बंदे को बोलूँगा कि रिवाइव दो, और दूसरा बंदा यानी मैं वेट करूँगा कि जब वो गाड़ी में बैठ के रश करें तभी विंडो के सामने जाकर उनको मारूँ। एक बंदा आपका नॉक हो रहा है, अब फिर पीक दे रहे हो, आपका दूसरा बंदा नॉक हो रहा है, अब फिर पीक दे रहे हो। तो ये चीज़ काफ़ी गलत हो जाती है पब्लिक, और इसका आपको नुकसान होता है। जैसे कि इस स्क्वाड को हुआ, ये पूरा का पूरा इतनी जल्दी वाइप हो गया। मतलब अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत गंदा मर है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको अपना गेम प्ले इम्प्रूव करना है, आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है, तो उससे लाइक पिंग, मैं मानता हूँ पिंग और डिवाइस मैटर करती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप तरीके से खेलो पब्लिक। आज के टाइम में ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर होंगे, होप्स हो कि आप भी किसी ना किसी को जानते हो जो मतलब लो डिवाइस पे खेल के भी बहुत अच्छा खेलता है। तो वो इंसान क्यों अच्छा खेलता है, मैं भी ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो लाइक लो डिवाइस पे खेल के बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, और मतलब उनका गेम नेक्स्ट लेवल है। अभी जैसे मेरा डिवाइस है, मेरे डिवाइस का में FPS वगैरह ठीक आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पिंग भी ठीक आती है, लेकिन ज़ायरोग ये खेलता है 8+ पे, जो सम टाइम लैग करता है, सम टाइम इशू होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा प्लेयर है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर है ये। तो ये सीन होता है पब्लिक कि आप किस स्टाइल से गेम खेलते हो, किस तरीके से बिल्कुल सॉल्व, मतलब अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, वो वाला सीन होता है यहाँ पे भी, सॉल्व करो। अगर आप लाइक कीड़े मकोड़े मारोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ देखा, क्या एग्जांपल दी, वाह भाई। अब पब्लिक आखिरी बंदा हम लोग ढूंढ रहे थे, एक बंदा रह गया था और हमने डिसाइड ही कर लिया था कि भाई इसको ट्रोल करना है। तो भाई आखिरी बंदा लेफ्ट राइट आगे पीछे ढूंढ रहे थे, मेन मकसद था हमारा पैन ढूंढना, तो हम डिसाइड करते पैन मारेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं घूमता हूँ मुझे एक स्नेक नज़र आया, वो देखो पब्लिक वो रहा, और ये मेरी भाई एनर्जी पेन किलर ने मुझे स्नेक स्पॉट करवा दिया। इसको देख के ना मतलब पता चल ही क्या था, लेकिन आपने भी देखा ना, आप भी समझ गो कि ये बंदा ट्रोल मटेरियल है, इसको ट्रोल किया जा सकता है। एक ही हम पे 3x लगा के लेटा हुआ है। ये मैंने इसको खुद नहीं मारा था, ये मैंने ज़मीन पे खुद शॉट मारा था ताकि ये जो बंदा है ये मतलब इसको पता चल सके ये अच्छा खेलने वाला है, नहीं भाग रहा है, क्या सीन है। तो उससे आइडिया लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा करीब गोली मारी थी कि गोली की आवाज़ सुन के वो क्या रिएक्शन क्या होगा उसका। तो पब्लिक, अब मैंने यहाँ पे ज़ारोक को बोला, ये हमारा कोई अलग ही प्लान था, ऐसे मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने ज़ारोक को यहाँ पे बोला, भाई इसको तो अपनी तरफ लगा के रख, सारा फोकस तुझ पे होना चाहिए। मैं एकदम घूम के इसके बैक साइड पे जाऊँगा और स्नेक बन के इसके साथ जाके लेट जाऊँगा। पब्लिक आप मानोगे या मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था कि घूम के जाना है और इस बंदे के साथ जाके लेट जाना है। भाई वाह, यहाँ पे मैं पैन मिल गया, ये अच्छी बात थी। अच्छा पैन का क्या सीन है कि एक टाइम था, मतलब जब पबजी में नया नया मैंने सीज़न 2 में स्टार्ट की थी खेलना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था यार, पैन क्यों ऑटो पिकअप पे लगा हुआ है, ठीक है। अब पबजी वाले ने पहले हमें पैन की आदत डाल दी कि पैन उठा लेते हैं खुद ही, पैन हमारे बैग के साथ लगा होता था, और जब हमें पैन की आदत हो गई, अब पबजी वाले ने पैन गुम कर दिया। अब हम पैन ढूंढते रहते हैं जब ज़रूरत होती है। तो इस मैच में हमारे साथ ऐसे ही हो रहा था पब्लिक। फिर मैंने ना अपने प्लान पे भाई अमल करना शुरू किया। हज़ारों को बोला, भाई तू इस बंदे को इस सामने आता है, इसका सारा फोकस तुझ पे जाए, मैंने इसके साथ जाके लेटना है। और मतलब ये थोड़ा सा आप खुद सोचना कि फ़नी सीन है कि आप कैसे ट्रोल कर रहे हो एनिमी को, घूम के जाते हो स्नेक बन के उसके साथ जाके लेट जाते हो, उसके पास गन भी है। तो मेरी नज़र में काफ़ी फ़नी सीन था और मैं ये डिसाइड किया था। तो फिर मैं ऐसे ही किया पब्लिक, आहिस्ता आहिस्ता पेन हाथ में लेके जा रहा था। अब अल्लाह जाने वो बंदा भाई TPP खेल रहा है, जैसे मेरी स्क्रीन पे मेरा जो ये बंदा है आगे की तरफ नज़र आ रहा है, तो उसको भी आगे की तरफ नज़र आ रहा होगा, उसको इतना तो नज़र आएगा कि उसके साथ बंदा लेटा हुआ है। अल्लाह जाने वो बंदा क्या कर रहा था, वो आगे वाले बुश में है। अब ये जो येलो येलो ये आ गए ना मेरे पास पत्ते, उससे आगे जो येलो वाले पत्ते आ रहे हैं उसके अंदर वो बंदा लेटा हुआ है। अपने हिसाब से बड़ी सही जगह साम बना हुआ है कि भाई कोई मुझे देख नहीं सकता, लेकिन समटाइम आपकी अक्लमंदी जो होती है ना वो दूसरे के लिए बेवकूफ़ी टाइप होती है कि भाई क्या बेवकूफ़ है, और आप अपने खुद में भी थोड़े से
अगर बन रही होती, लेकिन मुझे बड़ा प्यार आ रहा था इस बंदे पे। ये देखो गाइस, मैं इसके साथ जाके लेट गया और इसको पता ही नहीं है, रीलोड कर रहा है काफ़ी देर बाद। अल्लाह जाने इसके टीममेट्स ने बताया है क्या, जब ये घूमने लगता है ना, अब मैं समझ गया कि इसने मुझे देख लिया। तो मैं फ़ौरन से खड़े होकर ना इसकी एमओ ख़त्म कराने लग जाता हूँ। पहले M16 निकाली, फिर AKM निकाली, और भाई फिर ये बंदा खड़ा हो जाता है। तो मैंने जितनी देर इससे बच सकता था बचा। इतना ही बेवकूफ़ नहीं था, डैमेज अच्छा दे रहा था वो। लेकिन जब मुझे लगा ना कि मैं मरने वाला हूँ, मैंने पैन निकाला और 1 पैन, 2 पैन, 3 पैन मारे, तब भी नहीं मरा। और फिर मैं ज़ारो को बोला मार दे वरना ये मुझे लॉबी भगा देगा। तो ऐसे में मिला विनर विनर चिकन डिनर। मेरी ये नॉन स्कूलिक वीडियो कैसी लगी, लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना। अच्छी लगती है तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक। आप सबको गीली चुम्मी बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।